ट्रैक्टर ये तो चलाना अगली पीढ़ी सही बात है। मैं अभी शमशाबाद में श्री कैला ट्रैक्टर्स पर हूँ। ये ड्यूस पार की एजेंसी है। आज यहाँ पर जो है ड्यूस पार ट्रैक्टर के नए मॉडल की लॉन्चिंग है। तो कौन सा ड्यूस पार का नया ट्रैक्टर है, कौन सा मॉडल है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या फ़ीचर्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और ड्यूस पार कंपनी के बारे में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए जानते हैं ड्यूस पार के नई मॉडल की लॉन्चिंग के बारे में। आप देख पाओगे यहाँ पर ये ड्यूस पार के नए मॉडल का अनावरण किया गया है। ये एग्रोलेक्स 80 HP का प्रोफिलाइन करके ट्रैक्टर है और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासाएं इतनी हैं कि आप देख पाओगे किस तरह से लोग यहाँ पर ट्रैक्टर में जो तकनीक है उसको देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का ट्रैक्टर है, क्या इसमें कुछ अलग है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी इसके बारे में जानने के लिए अभी अमुद जी हमारे साथ में होंगे। वो इन सारे किसानों को समझाएंगे कि क्या इस ट्रैक्टर में कुछ खास है, कुछ नई चीज़ें हैं। तो देखते हैं अमुद जी इसके बारे में क्या बताते हैं। अब आप बोलेंगे ये भी एक कमाल की चीज बता रहे हैं। इतने सारे ट्रैक्टर्स कंपनी है और उसमें आप में ऐसा क्या है जो आपने दिया और दुनिया ने नहीं दिया है? साहब बिल्कुल है। सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा ये कंपनी ध्यान देती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कहने के लिए। तो मैं बात ब्रेक की कर रहा हूँ। आप सोचेंगे ब्रेक कौन सी बात है यार, ये तो सारे कंपनी बिना ब्रेक का ट्रैक्टर चलता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं चलेगा। और जितने ट्रैक्टर कंपनी है इंडिया में हमें छोड़ करके, वो सारे सिर्फ एक ब्रेक देते हैं। कोई बोल भी सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि साहब क्या झूठ बोल रहे हैं। तो एक तो पैर से हम लोग लगाते हैं, दूसरा हाथ में भी ब्रेक होता है। लेकिन साहब अगर पैर का ब्रेक गया, अगर काम नहीं कर रहा है, फेल हो गया, तो हाथ का ब्रेक आपका काम नहीं करेगा। मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा माइक छीन लेना फटाक से। ये इंडिया में जितने ट्रैक्टर्स हैं वो आप जाके टेस्ट कर लेना। बड़ा सिंपल टेस्ट करने का तरीका है। हाथ के ब्रेक को जब आप खींचोगे तो पैर का ब्रेक ऑटोमेटिक हिलेगा। अगर ये हिल रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो अगर पैर का ब्रेक गया तो आप ट्रैक्टर को एक्सीडेंट से बचा नहीं सकते हो। हमारी एकमात्र कंपनी है जो हाथ का जो ब्रेक है ना वो उससे ब्रेक है, उसका पैर के ब्रेक से कोई लेना देना। तो अगर खुदा न खास्ते कहीं पैर का ब्रेक गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया हुआ है, हैंड ब्रेक दिया हुआ है। वो कोई पार्किंग ब्रेक नहीं है। लेकिन आप सोचने वाली बात है, ये हैंड ब्रेक बनाना इतना ही आसान था तो दूसरे कंपनी ने क्यों नहीं बनाया? बट एक सिर्फ ये ब्रेक बनाने के लिए 47,000 रुपए का खर्चे आता है इसको सिर्फ ब्रेक को बनाने के लिए। क्योंकि जान से संबंधित है, किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, इसलिए कंपनी ने इसको दिया हुआ है। ड्यूस पार ट्रैक्टर का मॉडल है हमारा एग्रोलक्स 80 जो CRDI टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो हमने मार्च के बाद इसको लॉन्च किया। चूंकि गवर्नमेंट का नॉर्म्स चेंज हो गया इसलिए हमने उनके हिसाब से गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स चेंज हुए उस आधार से इस ट्रैक्टर्स को बनाया। इस ट्रैक्टर का लुक देखिए, 4 हेलोजन लाइट के साथ ये दिया है। तो ये जब आप फॉग में या बारिश के समय में जब आप काम करेंगे तो किसी प्रकार का अंधकार हो, ये उसको आसानी से आपको रास्ता दिखा सकता है, आसानी से काम करने में मदद देगा। इसकी बनावट है जनरली भाई साहब ने बताया, जो हाँ ज्यादातर ट्रैक्टर कंपनी में आगे से हवा जाने के लिए यहाँ पे जाली दिया होता है। अब बताइए आप धूल वाले एरिया में जा रहे हैं, जनरली रोड पे क्या है, पॉल्यूशन है। आप रोड पे जा रहे हैं धूल में, और जब धूल में जा रहे हैं तो क्या होगा, जब ये तेज जा रही है तो हवा इसमें टकराएगी और टकराएगी अपने साथ साथ धूल को अंदर ले जाएगी। ठीक है, अंदर में आपका फिल्टर लगा है, कौन सा, एयर फिल्टर। उसका क्या काम है, उसको धूल को छानना, छान करके उसमें जो एयर बढ़िया होगा उसको इंजन में भेजना। तो जितना प्योर एयर हवा इंजन में जाएगा तो डीजल और इंजन जो जलता है आपस, डीजल और हवा के संबंध से जो वो इंजन फायर करता है, तो जब आग लगती है वो प्योर तभी होगा जब अच्छे क्वालिटी का डीजल और अच्छे क्वालिटी का एयर इसमें जाए। ठीक है, अब देखिए एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें हवा डायरेक्ट जा रही है और धूल डायरेक्ट आपके अंदर पहुंच रहा है। ठीक है, दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसमें हवा लगेगा और लगने के बाद क्या होगा, टकराने से क्या होगा, धूल होता है भारी और हवा होती है हल्की।
तो हवा तो इसको क्रॉस कर जाएगी, लेकिन धूल इससे टकरा के नीचे आएगी। तो इसका मतलब 80% धूल तो यहीं पे टकरा के बाहर, और अब ये आगे गया। जब आगे गया तो ये देख रहे हैं आप इसको जरा स्टार्ट करेंगे, देखिए कमाल दिखाता हूं। स्टार्ट करिए, इसका कमाल दिखाता हूं, इस एरिया का कमाल दिखाता हूं आपको। आप बोलेंगे फिर हवा कहां से भेजते हैं आप? दो रेस दो, रेस दो। देख रहे हैं, देखिए देख रहे हैं, आपने देखा एक तो धूल को यहीं पे रोक देगा, उसके बाद इतना बड़ा एरिया दिया है जहां से एयर को खींचने के लिए उसने दिया, तो डायरेक्ट हवा नहीं आ रही है, चारों तरफ से हवा को खींच रहा है। अब यह इधर आएंगे तो इसको गौर से देखेंगे, ये हमारा एयर फिल्टर, इसको देखिए, कभी देखा है ऐसा फिल्टर? इधर आएंगे तो दिखेगा, ये इस तरह का आपने एयर फिल्टर नहीं देखा होगा। इस फिल्टर का कमाल है, ये सेंट्रीफ्यूगल है। ये बनावट क्या है, इसमें क्या होता है, जब हवा को खींच रहा है ये इंजन फैन, तो इसमें हवा टकराएगी। पहला तो सामने में टकराने से धूल नीचे, दूसरा क्या है, यहाँ पे टकराएगी, और टकराने ऐसे घूमने के बाद देखेंगे ऊपर में छेद है, ऊपर से जाती है हवा अंदर, तो टकरा के जो बचा खोचा उसमें जो भी धूल है वो बाहर ही रह गया। अब इसके बाद इसके अंदर जाए, इसके अंदर 2 मेगा फिल्टर लगा है जो 2 तरह से फिल्टरेट करता है इसको, ठीक है। इसका सिंपल सा है, पहले हम लोग बोलते थे फिल्टर को डेली बेसिस पे खोलो, एयर को निकालो, थोड़ा झाड़ो, हवा उसका निकालो, थोड़ा हवा डाल करके उसकी गंदगी को हटाओ। इसमें नहीं ऐसा बोलना, ऐसा कुछ नहीं करना। इसमें अगर आप धूल वाले एरिया में नहीं चला रहे हैं तो 10 दिन इसको छूने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा धूल वाले एरिया में आप चला रहे हैं तो 7 दिन पे इसको खोल सकते हैं, अदरवाइज डेली बेसिस पे इसको खोल करके चेक करने की जरूरत नहीं है। इस ब्रेन के बारे में आपको बताया था मैं, जो 17 तरह के इसमें सेंसर लगे हैं। सेंसर कुछ नहीं, वो हेल्पिंग एलिमेंट है। सेंसर मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था मच्छर काटेगा, सेंस दिमाग किया यहाँ मच्छर काटा, तो वो सेंसिंग करना। हाँ, तो जैसे ही इसमें किसी भी तरह की दिक्कतें आएगी ये सेंस करता है, दिमाग को बोलता है। तो इसमें 17 सेंसर हैं जो रिलेटेड है एयर प्रेशर से, डीजल के प्रेशर से, इसकी गर्मी से, इलेक्ट्रिक शॉर्टेज होने से, किसी तरह के गियर में प्रॉब्लम आने से, हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम आने से वो सेंस कर जाएगा, और सेंस करके आगे में डिस्प्ले बोर्ड है उस पे वो ब्लिंक करेगा और वो बताएगा, ब्लिंक करके समझाएगा आपको जिस ट्रैक्टर में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। वो ब्लिंक जहाँ हो रहा है वो बुक से रिलेटेड, आप सब चीज याद रखने की जरूरत है। बुक में देखना इस ब्लिंक का मतलब क्या, अच्छा ये हाइड्रोलिक से रिलेटेड है, ये एयर से रिलेटेड है, ये डीजल गर्म हो गया या डीजल ने एयर ले लिया। आपका डीजल टैंक में इस ट्रैक्टर में क्या है, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी है तो कम से कम 8 से 10 लीटर तेल हमेशा रखना है, इसको पूरा नीचे नहीं जाने देना है, नहीं तो क्या होगा, एयर ले लेगा। एयर लेगा, वो सेंसर वो सेंस करेगा, बंद कर देगा, उसको लेगा जिसमें तेल ही नहीं है तो सेंस करके आपको रोक देगा। तो घबराने का जरूरत नहीं, 2 जगह दिया हुआ है, एयर निकालिए, सेंसर बोलेगा अब ठीक है, अब इसको चलाओ। तो ना मैंने आपको एक और खासियत बताई थी, 25% जब इसमें प्रॉब्लम आएगा तो ये एक इंडिकेट करता है, एक ब्लिंक करेगा और आपको बताएगा जो भैया अपना जो भी काम कर रहे हो खत्म करो और जाके कहीं दिखाओ इसको। और जिद्दी आदमी अगर हैं आप, बोलेंगे नहीं यार इतना जमदार ट्रैक्टर अभी और चलाएंगे, चलाओ, फिर वो ब्लिंक करेगा, एक और इशारा देगा, अब 50% हो गया भाई साहब, बहुत हो गया, अब इतना मुझे मत सताओ। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो ये क्या करेगा, पावर को ड्रॉप कर देगा और आपका सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिक से रिलेटेड, पीटीओ से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा, सिर्फ ट्रैक्टर चलेगा। मतलब इतना नहीं बीमार करेगा जब डॉक्टर के यहाँ ना पहुंचे, आपको डॉक्टर तक ले जाएगा, ये बोलेगा हाँ चलो हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा, ठीक है। जो कॉमन चीजें हैं वो इसमें आज भी है, जैसे हमने आपको बताया था, हमारे ये तो 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर है, चारों अलग अलग है, सेपरेट है। और जो कूलिंग सिस्टम बताया था आपको, जो अलग अलग 3 सिलेंडर में भी अलग अलग जाता है और 4 सिलेंडर में भी कूलिंग का अलग अलग अरेंजमेंट है। दूसरे ट्रैक्टर में क्या होता है, पहले को कूल करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो पहला कूल करते करते में गर्म हो जाएगा, दूसरे को कितना वो ठंडा करेगा, तीसरे को कितना ठंडा करेगा, चौथे को कितना ठंडा करेगा, ठीक है। अगर इसके इंजन प्रॉपर गर्म रहेगा, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, तभी जाके इसके अंदर जो डीजल और हवा जाके मिलके जो फायर करके आग लगा रहा है, तो प्रॉपर तरीके से
बर्निंग होगा, नहीं तो फिर वो जल जाएगा, डीजल आपका तेजी से जल जाएगा और आपके डीजल कंजप्शन को बढ़ा देगा। जनरली दूसरे ट्रैक्टर में क्या होता है, डीजल जल्दी से जल जाता है क्योंकि वो ज्यादा गर्म होने के कारण, पैरेलल कूलिंग सिस्टम नहीं देने के कारण ये दिक्कतें उसमें आती है। ये जो ब्रेक आप लगाएंगे, एक तो सस्पेंशन टाइप है, आप दूसरे किसी भी ट्रैक्टर में देखेंगे ये डायरेक्ट सीधा होगा, ये नीचे ऐसे जाके जुड़ा होगा। ये ऐसे सस्पेंशन जब होता है तो आप देखिए, इससे देखिए प्रेशर, पैर परेशान नहीं हो रहा। देखो दो उंगली से मैं इसको प्रेशर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये 2 उंगली से नीचे की तरफ जा रहा है। उससे क्या होता है, जो आपको बार बार ब्रेक लगाने में थकावट नहीं होती है। और ये जैसे ही ब्रेक लगाते हैं आप, तो मैंने इशारा दिया था जो हमारे में हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड पावर ब्रेक लगा हुआ, पावर डिस्क ब्रेक, और जो वो दोनों तरह से पकड़ लेता है, ये मैंने आपको बताया था। वो इसलिए बताया तो एक तो ये दबा एक प्रेशर क्रिएट किया, और जैसे ही ये दबा मास्टर सिलेंडर के द्वारा, इसके अंदर ऑयल है, वो मास्टर सिलेंडर के द्वारा जा करके और जहां पे डिस्क लगा उस पे एक डबल प्रेशर क्रिएट करता है। तो एक तो इसका प्रेशर है, दूसरा उसका प्रेशर है, तो ये दोनों को चिपक जाता है। तो चूंकि ये पूरी तरह से सील्ड है, किसी भी तरह का लीकेज नहीं है, तो कहीं से इसमें एयर, हवा, पानी बाहर से जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो तेल हमेशा क्वालिटी बनी रहती है और वो लंबे समय तक लुब्रिकेशन करता रहता है। इसमें एक जबरदस्त फीचर है जो दूसरे ट्रैक्टर्स में भी है और इसमें भी है। उसमें क्या है, फोर्सफुली लुब्रिकेशन सिस्टम। मतलब जो दूसरे ट्रैक्टर कंपनी में आप देखते हैं, जैसे मेरा 50 HP का ट्रैक्टर बाहर खड़ा है, उसमें हम लोग बोलते हैं 37-38 लीटर ऑयल ही लगेगा, इससे ज्यादा ऑयल रखने की जरूरत नहीं है। अब आप जानते हैं जो मार्केट में ट्रैक्टर, उसमें कितने ऑयल लगते हैं। जो हाइड्रोलिक, जो गियर ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल है, वो कितना लीटर लगता है मैं बोलना नहीं चाहता, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बोलना चाहता, फिर भी अब इसमें क्या है, एक खासियत ये है जो आपका ऑयल, जब इसमें चूंकि फोर्सफुल लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसका मतलब ये हुआ जहां जहां तेल से लुब्रिकेशन की जरूरत है, जैसे गियर को लुब्रिकेट करना है और इसमें तेल कम हो गया, मान लीजिए 8 लीटर कम है, ठीक है, ऑयल कम हो गया, मैं डीजल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लुब्रिकेशन ऑयल की बात कर रहा हूं, वो कम हो गया। ट्रैक्टर आपने मान लीजिए हाइट पे ऐसे चला रहे हैं, तो क्या होगा, ऑयल पीछे चला जाएगा। दूसरे ट्रैक्टर्स में क्या होंगे, अगर ये ऑयल पीछे चला गया तो आगे गियर को लुब्रिकेट नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर तेल कम है। तो क्या होगा, ज्यादा समय अगर चला दिया तो गियर जल जाएगा, सीज हो जाएगा। और अगर आपने नीचे की तरफ ले जा रहे हैं तो पीछे का ऑयल आगे चला जाएगा, तो पीछे में लुब्रिकेशन नहीं करेगा। तो ऐसे समय में जो चालाक ड्राइवर होता है, जब जब सीधा रास्ता आता है वहां पे कुछ देर के लिए उसको रोक देता है, क्योंकि उसको पता है इसके अंदर तेल कम है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की नहीं है। अगर 8-10 लीटर कम भी है तो आप ट्रैक्टर को चलाइए, क्योंकि वो फोर्सफुली तेल को खींच के जहां पहुंचाना है वहां तक पहुंचाता है। नहीं, मतलब कल्टीवेटर काम है, कल्टीवेटर में जैसे आप बड़ा हैवी बना हुए तब जाके वो 1 लीटर खाएगा। 1 लीटर मेरा 800 ग्राम खाता है, 16 का है, तो 800 ग्राम खाता है, बताओ 800 ग्राम कितना, जबकि 10 इंच की बात आप प्रैक्टिकल करके खाओ। 2 साल ये बात को समझा रहा हूँ, हमारे पास है कुछ 10 साल के, हम अपने प्रैक्टिकल है माने। तो अपना प्रैक्टिकल तो लेने के बाद करो तो प्रैक्टिकल नहीं, पहले डेमो पूछने की जरूरत है। ट्रैक्टर बेचेगा तो 1000 को दिखाएंगे, हमें डेमो मांग रहे ना, डेमो प्रैक्टिकल जो 1000 को दिखाएंगे, सिर्फ चला के नहीं। अच्छा ठीक है, प्रैक्टिकल दिखा देंगे, सुनो, हाँ, प्रैक्टिकल दिखाने के बाद अगर ये कम हुआ तो पक्का है ना, ठीक है, एडवांस करो, प्रैक्टिकल दिखाते हैं, अगर कम हो तो लौटा देना। एडवांस है हम पर, हाँ तो करो फिर, हम तो इसी बात दे देंगे डेमो। नहीं, डॉक्टर साहब से बात है कि हमारे 2 ट्रैक्टर, हम दोनों ट्रैक्टर लगाएंगे। हाँ तो दोनों लगाने के बाद तो एडवांस तो पैसे से होता है, ट्रैक्टर बाद में लगाएंगे आपको। नहीं नहीं, 19 लाख की करीब गरीब बैठे कल्टीवेटर तुम्हारे पास जगह हो चुका है, सबसे नीचे मन लगाइए तो गली गिरा रही हूँ, होल्डिंग बनेगा 11 का 17 11 को पड़ता है, तो जो है होल्डिंग हम कर देंगे।
इसमें वो काम कर जाएगा, वो भी ऑटो फोल्ड होती है, फोल्ड हो जाएगा, वो अपने आप जेकम फैल जाएगा, वो काम शुरू, 3 गाड़ी के वो काम करेगा। मतलब खेतों में द्वारा 3 गाड़ी डीजल भुगतान आया आपका वो टेक्नोलॉजी में सर्विस कराए हुए आओ फार्मेटर की लोगों ने भाई ये भाई साहब ने भाई मुलाकात है भाई जिनने कही भाई साहब एक ट्रैक्टर मतलब से आओ तब जिनने बताई हमें जाके जैसे माल भी नहीं आती कि ट्रैक्टर तब जिनने जानकारी दी भाई ट्रैक्टर किस कंपनी में आगे कुछ नहीं है, या कितना भी दिमाग दबा लेना आपके इससे आगे तो है नहीं है, इससे आगे और ये बड़ी दिग्गज कंपनियों के बंदे कह देंगे इस बात को आगे, ये तो अभी है अभी आज के दिन सारी कंपनियों को ये एम्प्लॉई है ना। अब मेरे पास तो 2 साल का इससे आगे चलेगा, खाना खा के जाओ।